सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मन मर्जी? जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती, और महल चौबारे बह जाएंगे। पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा? आज तो चल रही है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम दीपक जोशी है। आज आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल वाणी। दोस्तों, जोशीमठ आजकल पूरे देश में एक बार फिर चर्चा में है। वहाँ के 500 से ज़्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं और लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वह ऐतिहासिक शहर जिसे आदि शंकराचार्य जी ने वहाँ पहला मठ बनाया था, जो देवताओं की भूमि है। बद्रीनाथ जाने के लिए वहाँ से रास्ता गुजरता है और माना जाता है जिसको भी बद्रीनाथ के दर्शन करने होते हैं, रास्ते में पड़ने वाले आदि शंकराचार्य के मठ में भी वे लोग अवश्य जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेत खाल ले, नहीं भूलता अपना घर। नहीं आपको लगता पापा है मादी की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिच बिच जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई दाज की देता घर। पर पापा एक बात बताओ, नहीं न होता सबका घर, क्या करते होंगे वे बच्चे जिनके पास नहीं होता घर। आज हजारों बच्चों के पास घर नहीं है, वह क्या कर रहे होंगे आज? यह प्रश्न उठाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि मकान अब रहने लायक नहीं है। जोशीमठ की स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। पूरा ऐतिहासिक शहर आज खतरे की जद में आ गया है। इससे पहले जब केदारनाथ में आपदा आई थी, उस समय भी लोगों ने कहा कि उत्तराखंड एक संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहाँ ज़्यादा निर्माण कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। और फिर पिछली बार इसी जोशीमठ के से थोड़ा दूर जो एक आपदा आई थी रैणी गांव में, जो चिपको आंदोलन की जो जहाँ से शुरुआत हुई थी वही गांव था, और गौरा देवी भी उसी गांव में रहने वाली थी। और गौरा देवी के गांव में लगी उनकी एक प्रतिमा मूर्ति को वहां से दूसरे गांव में शिफ्ट करना पड़ा। गिरदा ने अपनी एक कविता में लिखा था, आपको आज पढ़ के सुनाता हूँ। वह क्या लिखते हैं? कोशिश करता हूँ लेकिन उनकी तरह लय नहीं हो पाएगी। लिखते हैं, एक तरफ बर्बाद बस्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ है सूखी नदियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ प्यासी दुनिया एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के हो व्यापारी। खेल तुम्हारा तुम्ही खिलाड़ी, बिछी हुई है बिसात तुम्हारी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। गंगा यमुना की छाती पर कंकर पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मन मर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखर रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखर रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? बोल व्यापारी तब क्या होगा? यानी कि जो सड़कों में अंधाधुंध निर्माण हो रहा है, वैसे तो यह विकास कहा जाता है और सभी लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास के नाम पे बड़ी बड़ी कभी सुरंगें बनाई जाती हैं, कच्चे पहाड़ों को खोदा जाता है कि और सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन यह वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक मुसीबत भी बन जाती है। लोग भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन उन्हें तब यह पता नहीं होता है कि यह विकास उनके विनाश का कारण बन जाएगा, और यही आज जोशीमठ में देखने को मिल रहा है। एक हल्द्वानी के हमारे दोस्त हैं योगेश बहुगुणा योगी, उनके वॉल पर एक कविता देख रहा था, चलो उसे भी आप लोगों को सुनाता हूँ। वह लिखते हैं, मूर्खता की कोरी हट में आई आपदा घर मंदिर मठ में। प्रकृति की तिरछी आंख रही है, दरारें से विपदा झांक रही है।
विकास की अंधी दौड़ में कितना डोल रहा हूँ, रोता बिरखता मैं जोशीमठ बोल रहा हूँ। उन्होंने कल्पना की है कि जोशीमठ आज क्या सोच रहा होगा। वह जोशीमठ जो पहले से संवेदनशील इलाका है, जो अनेक लोगों की जन्मभूमि रहा है, लाखों लोगों की जन्मभूमि रहा है। यहाँ से लोग बड़े बड़े शहरों में गए, वहीं के हो भी गए, तब आज जोशीमठ क्या सोच रहा है। मूर्खता की कोरी हट में आई आपका घर मंदिर मठ में प्रकृति की तिरछी आंख देख रही है, दरारों से विपदा झांक रही है। विकास की अंधी दौड़ में मैं कितना डोल रहा हूँ, रोता बिरखता मैं जोशीमठ बोल रहा हूँ। धरती माँ के सीने में विस्फोट किए क्यों, सवाल है, धरती माँ के सीने में विस्फोट किए क्यों, नदियां नाले पर्वत सारे खोद दिए क्यों, शांत पहाड़ों की तपस्या खंडित हुई है, माँ माटी देखो कितनी विचलित हुई है। सही गलत के कांटे में खुद को तोल रहा हूँ, रोता बिरखता मैं जोशीमठ बोल रहा हूँ। कंक्रीट के सूखे जंगलों की दौड़ में, कंक्रीट के सूखे जंगलों की दौड़ में, कथित रूप से विकसित होने की होड़ में मुझसे तुम्हारी इतनी क्यों रार हुई है। अस्तित्व में मेरे हर हिस्से में दरार हुई है, घावों को अपने अब साले खोल रहा हूँ, मैं रोता बिरखता जोशीमठ बोल रहा हूँ। बाबा केदार ने तुमको तब भी चेताया था, ये छेड़छाड़ उचित नहीं समझाया था। जब मैं सोया तब तुम क्यों जाग रहे हो, मुझे अकेला छोड़ अब क्यों भाग रहे हो। कभी था मैं अनमोल अब क्यों बेमोल रहा हूँ, कभी था मैं अनमोल अब बेमोल रहा हूँ, रोता बिरखता मैं जोशीमठ बोल रहा हूँ। क्या मेरे आंसू नहीं दे रहे दिखाई तुम्हें, क्या मेरे आंसू नहीं दे रहे तुम्हें दिखाई, ये चीख पुकार क्या नहीं दे रही तुम्हें सुनाई। क्या कोई मेरे मन के दुख को समझेगा, छाती में पड़ने वाले प्रहारों को कौन रोकेगा। आंच भरी नजरों से सब टटोल रहा हूँ, रोता बिरखता मैं जोशीमठ बोल रहा हूँ। वह जोशीमठ आज बोल रहा है कि कल तक मेरी एक कीमत थी, सब लोग यहाँ आना चाहते थे, लोग यहाँ जमीन भी लेना चाहते थे, यहाँ बसना भी चाहते थे, मैं अनमोल था और आज मैं बेकार हो चुका हूँ, लोग मुझे छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं इस अंधी दौड़ में, कंक्रीट के जंगल बनाने की होड़ में, विकास की होड़ में। दोस्तों इसमें दो पहलू हैं। हर कोई पहाड़ी चाहता है कि पहाड़ों का विकास भी शहरों की तर्ज पर हो और वहाँ भी शहरों की तुलना में सुविधाएं बढ़ी, जहाँ जाने में घंटों लगते हैं वहाँ मिनटों में पहुँचा जा सके। इसके लिए अनेक टनलों का इस्तेमाल किया जाता है, टनलें बनाई जाती हैं, लेकिन तब कोई नहीं जानता कि बाद में क्या होने वाला है। इसलिए कई कई बार विकास जब होता है तब विनाश हो जाता है, लेकिन पहाड़ फिर भी विकास नहीं हो तब भी प्रभावित रहता है, विकास हो जाए तब भी प्रभावित रहता है। अब इसमें किया जाए तो क्या किया जाए, यह एक बड़ा सवाल रह जाता है। अगर हम पहाड़ों की तरफ कोई भी सरकार हो या परियोजना पहाड़ों में नहीं देती है तो पहाड़ों में उसका जो एक होता है प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे कि आज हम पंचेश्वर बांध की बात करते हैं या जमरानी बांध की बात करते हैं, इससे वहाँ के सैकड़ों गांवों में प्रभाव बढ़ने वाला है। और कुछ लोग मानते हैं अगर यह बांध यहाँ बनते हैं तो फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा और यहाँ पर्यटन आएगा, बिजली बनेगी, बिजली सस्ती होगी, हमारा राज्य दूसरे राज्यों को भी बिजली सप्लाई कर पाएगा। लेकिन जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वह चाहते हैं कि यहाँ बांध न बने, उनके गांवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर सरकार करे तो करे क्या। अगर वहाँ बांध नहीं बनाती तो शहरों में पीने के पानी की दिक्कत होगी, लाखों लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे गर्मियों में। अगर बांध बनाती है तो जो वहाँ लोग रहते हैं उनको विस्थापित करना पड़ेगा, वह भी दूसरी जगह जाएंगे, जमीन तो मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं वह भी फिर भी अपनी जमीन को छोड़ने के लिए एकदम तैयार नहीं होते। तो जहाँ विकास थोड़ा सा वहाँ विनाश हो सकता है। इसीलिए अब जोशीमठ के लोगों के लिए सरकार को कोई उचित सुरक्षित जगह ढूंढते हुए उनको वहाँ जल्दी से जल्दी विस्थापित करना चाहिए, पक्के मकान उनको वहाँ मुहैया कराए जाने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।